बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खुश व खरम होंगे। जहां दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आप जानते ही हैं कि इन्हें हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज़ द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इनका इस्तेमाल इंसान बहुत वक्त पहले से करता आया है, यानी वारिया टाइम गो इंसान हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करान। फॉर एग्जांपल फायरवुड, यानी जो हम घर में आग जलाते हैं या कहीं पे भी आग जलाते हैं उसके लिए हम एक वुड इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। उस आग जलाने वाली लकड़ी को हम फायरवुड कहते हैं, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना, ये दो यानी फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स ये दो मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, पहले बात करते हैं कि फायरवुड के हवाले से। दोस्तों, जो फायरवुड है इसको इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग पर्पस के लिए, हीटिंग के लिए। ये ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि जो हम खाना पकाते हैं घर में या बाहर में, ठीक है ना, कभी कभार हम ट्रिप पे चले जाते हैं, यानी टूर के लिए चले जाते हैं किसी जंगल में, तो वहाँ पे हमें गैस, ठीक है ना, दरकार है, गैस की ज़रूरत है ताकि हम खाना पकाएंगे। लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे गैस सिलेंडर नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, ले भी सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, ईजी नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसकी फिर हम क्या करते हैं, उसका हम अल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं, यानी हम फायरवुड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, फॉर कुकिंग पर्पस। एवन कि गाँवों में, ठीक है ना, जो दूर दराज जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे फायरवुड इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग पर्पस के लिए, ठीक है ना, और हीटिंग के लिए। यानी जो ही मौसमी सरमा का मौसम आता है तो फायरवुड जो है इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, हमारी कंट्री में 50% से ज़्यादा एनर्जी जो है 50% से ज़्यादा एनर्जी जो है जो कि इस्तेमाल किया जाता है विलेजर्स के द्वारा, दैट इज़ फ्रॉम द फायरवुड। यानी फायरवुड जो है, फायरवुड का 50% इस्तेमाल विलेज में किया जाता है। आप सिंपल याद रख सकते हैं कि फायरवुड का इस्तेमाल 50% विलेज में यानी गाँव में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि जो मोस्टली जो रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, ठीक है ना, वो होली एंड सोली डिपेंड है, ठीक है ना, फायरवुड पे, ठीक है ना। दिस मीन्स कि फायरवुड विलेजर्स इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग, फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग, ठीक है। ओके, नाउ हमने फायरवुड के बारे में जान लिया। और दूसरा है फॉसिल फ्यूल्स। हमने ऑलरेडी कहा कि फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स जो है ये दो मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। दोस्तों, जो पौधे आप देखते हैं या आप एनिमल्स देखते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स से क्या होता है, प्लांट्स की जो जड़ें होते हैं या लीव्स होते हैं या प्लांट्स जो हैं जो प्लांट्स जो होते हैं उनकी जब एज, ठीक है ना, एज चली जाती है, यानी व्हेन द प्लांट्स आर डेड, ठीक है ना, जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं या एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो जो ये प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे गेट बुरीड अंडर द अर्थ, दे गेट बुरीड अंडर द अर्थ, ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि ये ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अंडर द अर्थ यानी ज़मीन के नीचे फिर जब बहुत सारा वक्त गुजर जाता है, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स जब गुजर जाते हैं, तब ये जो डेड प्लांट होता है या डेड एनिमल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बाय हीट एंड प्रेशर, बाय हीट एंड प्रेशर। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने सिंपली याद रखना होगा फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, बिलखुसूस डेड प्लांट्स जो होते हैं, जो ही प्लांट्स की एज खत्म हो जाती हैं तो प्लांट्स डेड हो जाते हैं। उसके बाद प्लांट्स जो हैं इनके पत्ते जड़ जाते हैं, इनके रूट स्टेम्स एटसेट्रा जड़ जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं दे गेट बुरीड अंडर द अर्थ, दे गेट बुरीड अंडर द अर्थ। ऑल्सो जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, वेन एवर दे गेट बुरीड अंडर द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ के नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना। और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी जो ही बहुत सारा वक्त गुजर जाता है तो ये जो
प्लांट जो डेड प्लांट होता है या डेड एनिमल्स होते हैं जो कि ज़मीन के नीचे डस जाते हैं, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं। दिस मीन्स कि जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, दे आर द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में से कौन कौन से आपने एग्जांपल याद रखना होगा। कोल इसमें आता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। तो आपने सिंपली याद रखना होगा फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, यानी जो ही प्लांट्स की एज ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाते हैं, प्लांट्स एनिमल्स की एज ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है, अल्टीमेटली दे आर डेड, दे गेट ब्रीड अंडर द अर्थ, ठीक है ना, और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे गेट कन्वर्टेड, ठीक है ना, बाय हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। तो इसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स मार्जी वजूद में आते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कोल के बारे में। तो कोल जो है ये मोस्ट एबंडेंट फॉसिल फ्यूल माना जाता है, ठीक है ना। यस, ये डोमेस्टिक फ्यूल कहलाता है। डोमेस्टिक फ्यूल मींस कि इसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज इंडस्ट्रीज़ में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, आयरन इंडस्ट्री में या स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है ना। एवं की जो बहुत सारे इंजन्स होते हैं, खासकर हिंदुस्तान की जो मैनली जो रेलवे इंजन्स हैं, ठीक है ना, जो ट्रेन के इंजन्स हैं, दे मैनली रन और रन ऑन द कोल, ठीक है ना, उनके लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और इस कोल को इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेट के लिए, पावर जनरेट करने के लिए, यानी जो ही कोल जो होता है इसको पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो उस एनर्जी को हम, जो एनर्जी हम कोल से हम डिराइव करते हैं, यानी द एनर्जी विच इज जनरेटेड फ्रॉम द कोल, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल पावर। क्या कहा जाता है उसको? थर्मल पावर, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी या वो पावर जो हम कोल से हासिल करते हैं, ठीक है ना, बाय द यूज़ ऑफ कोल, उसको हम थर्मल पावर कहते हैं, ठीक है ना। अगेन मैं बताऊंगा आपको, कोल जो है ये फॉसिल फ्यूल माना जाता है। फॉसिल फ्यूल ऑलरेडी मैंने कहा, फॉसिल फ्यूल्स कुछ नहीं है, बल्कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बन जाते हैं, जो ही प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, उसके बाद आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर, ठीक है ना, ये जो डेड प्लांट होता है, एनिमल होता है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। उन्हीं फॉसिल फ्यूल्स में से जो पहला वाला फॉसिल फ्यूल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल माना जाता है, दैट इज़ द कोल, ठीक है। इस कोल को डोमेस्टिक फ्यूल इसको कहा जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल क्यों? क्योंकि ये घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, एवन की इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, चाहे आयरन इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो या स्टीम इंजन हो, एवन के रेलवे इंजन्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसको? कोल को। और वो एनर्जी या वो पावर जो हम कोल से डिराइव करते हैं, उसको हम थर्मल पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल पावर। ओके ओके सो डियर स्टूडेंट्स, कोल जो है, एवन कि आज भी हम, एवन टुडे द कोल इज बीइंग यूज्ड, कोल इज बीइंग यूज्ड, ठीक है ना। जो हम कोल आज इस्तेमाल करते हैं, ये कोल आज ही नहीं बना है, बल्कि इसको बहुत सारा टाइम हुआ है बनने में, यानी अत कोलस लोग वारिया टाइम बनस, ठीक है ना। ये बनियामुत मिलियंस ऑफ ईयर्स ब्रोंट, ठीक है ना। ओके सो दिस मीन्स कि कोल जो है ये किस तरह से, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इसकी फॉर्मेशन भी ऐसी हो जाती है कि जो फॉरेस्ट्स में जो या कहीं पे जहाँ पे भी वेजिटेशन कवर होता है या कहीं पे भी जो एनिमल लाइफ होती हैं, जो ही वो डेड हो जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, दे गेट बुरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। और उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, दैट वेरी डेड मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कोल, ठीक है ना, कोल बन जाता है। दैट्स वाई कोल को दूसरा नाम भी कहा गया है, दैट इज द बुरीड सनशाइन। व्हाट द कोल इज कॉल्ड एज द, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बुरीड सनशाइन। ओके, आइए आप बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल के हवाले से। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत ही वसी टॉपिक है, यानी इसमें फैक्ट्स फिगर्स याद रखने होते हैं, लेकिन हमें उतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोअर क्लास में हैं। सो दिस मीन्स कि जितना सफिशेंट रहेगा तो वो हम ग्रास्प कर लेंगे, ठीक है। ओके
तो दोस्तों अगर हम दुनिया की बात करेंगे तो जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया में, उनमें पहला जो नंबर है दैट इज़ द चाइना, और दूसरा जो है वो है यूएसए, और तीसरा जो है दैट इज़ द जर्मनी, उसके बाद है रशिया, उसके बाद है साउथ अफ्रीका, उसके बाद है फ्रांस, ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि आपने सिंपली याद रखना होगा, अगर कोई भी आपको सवाल पूछेगा कि नेम द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, आपने सिंपली याद रखना होगा चाइना। चाइना जो है इट इज़ द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल देखने को मिलता है, जैसे कि ये रानीगंज एक जगह है हिंदुस्तान में, जहरिया, दहमदाबाद, भकूरा झारखंड में एक जगह है। एवन कि आपने याद रखना होगा कोल जो है कालाकोट बिहार में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है ना। ओके, सो दिस मीन्स कि हमने सिंपल याद रखना होगा कि हमने आज पढ़ा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने पहला पढ़ा कि कन्वेंशनल सोर्स जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहलाते हैं। इसमें फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। उसके बाद हमने बात की फायरवुड किसको कहते हैं। फायरवुड वो वुड होता है जिसको हम कुकिंग या हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एवन की जो रूरल एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ मीन्स गाँव देहात में जो 50% जो एनर्जी हैं गाँव देहात की, वो इसी फायरवुड से वो हासिल करते हैं। यानी द विलेजर्स आर डिराइविंग द 50% ऑफ द एनर्जी बाय यूजिंग द फायरवुड, ठीक है ना। फायरवुड को कुकिंग पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आपने सिंपली याद रखना होगा जो वेजिटेशन कवर होता है, यानी प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है ना, या एनिमल्स जो होते हैं, वेन एवर दे गेट डेड दे गेट बुरीड अंडर द अर्थ, ठीक है ना, और फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद दिस रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर धस जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द कोल बाय हीट एंड प्रेशर, ठीक है ना, या दे गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में जो पहला वाला है दैट इज़ द कोल, उसके बाद है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये मेन इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। पहला वाला जो है वो हमने कोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोल, ठीक है ना। यस दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोल को हम ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। कोल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड, ठीक है ना। यस, सो डियर स्टूडेंट्स, कोल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल माना जाता है। इसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी घरों में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द हीटिंग पर्पस, फॉर द कुकिंग पर्पस एज वेल। इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आयरन इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, या स्टीम इंजन हो। इवन कि मैंने ऑलरेडी कहा कि जो हिंदुस्तान की जो रेलवे इंजन है दैट मैनली रन्स ऑन द कोल, ठीक है ना। Nowadays electricity or we can say hydroelectricity is being utilized to run the train, but during past few decades we can quote that the coal was used in the railway engine as well. So this means कोल से जो हम एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द कोल, उसको कहते हैं थर्मल पावर। यानी जो एनर्जी हम कोल से वो एनर्जी जो हम कोल से डिराइव करते हैं, ठीक है ना, उसको हम थर्मल पावर कहते हैं। ओके डियर व्यूअर्स, जो कोल है जो हम आजकल के दौर में इस्तेमाल करते हैं, ये आज ही नहीं बना है, बल्कि इसको बहुत सारा मुद्दत हो गया बने हुए, ठीक है ना। इट हैज़ बीन फॉर्मड बिफोर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है ना। कैसे बना ये ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि जब डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स, ठीक है ना, बुरीड होते हैं अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ, एंड अल्टीमेटली आफ्टर द प्रेशर एंड द टेम्परेचर, आफ्टर द प्रेशर एंड द हीट, द कोल गेट्स फॉर्म, ठीक है ना। कोल जो है इसको दूसरा नाम भी दिया गया है बुरीड शाइन एज वेल एज द ब्लैक गोल्ड। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है और बुरीड शाइन भी सनशाइन भी कहा जाता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल के हवाले से अगर बात करेंगे तो जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं दुनिया का, जहां ज़्यादा कोल पाया जाता है दैट इज़ द चाइना। उसके बाद दूसरा नंबर है यूएसए का, उसके बाद तीसरा है जर्मनी का, उसके बाद हैं रशिया, उसके बाद है साउथ अफ्रीका, उसके बाद फ्रांस। एवं कि हिंदुस्तान में भी कोल अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिस तरह से रानीगंज, जहरिया, दंदबाद,
बोकारो झारखंड ये काबिल ज़िक्र है। इन जगहों पे हमें कोल देखने को मिलता है। एवन कि कालाकोट आपने याद रखना होगा, कालाकोट में भी बहुत ज़्यादा कोल देखने को मिलता है। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। आप अपने ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़ नासिर।